नासरीन, बचत बाजार में कीमतें सरकारी निरखों से दुगनी। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सरकारी निरखों के बजाय बाजार के निर्ख आवाम की जेब पर भारी। केला बचत बाजार 151 रुपये, मार्केट में 200 रुपये दर्जन तक। टमाटर 35 के बजाय 70 रुपये किलो। सालन बनाने वाले परेशान। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा क्यों अमल दरामद नहीं हो पा रहा है कीमतों के हवाले से? ईद की आमद है और ईद की आमद जैसे के हवाले से जो है जो मुनाफाखोर हैं वो सरगर्म है और बचत बाज़ार भी जो है वो महंगाई के ज़ेर असर नज़र आ रहे हैं। अगर हम पहले फलों के हवाले से बात करें तो केला दर्जा अव्वल जो है, जो इसकी बचत बाज़ार के हवाले से जो सरकारी कीमत है वो 151 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 200 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से सेब मुख्तलिफ़ अक़साम के जो हैं वो तकरीबन 300 रुपये से लेकर 450 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहे हैं। चीकू की जो सरकारी कीमत है वो 89 रुपये किलो मुकर्रर है, लेकिन चीकू जो है वो 200 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ये जो फ्रूट्स हैं ये दर्जा अव्वल हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें खरबूजे की, तो खरबूजे की सरकारी कीमत 99 रुपये मुकर्रर है, लेकिन शहर भर में और बिलखुसूस बचत बाज़ार में जो कीमत है वो मुख्तलिफ है। बचत बाज़ार में 100 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है और बाहर जो है तकरीबन 150 रुपये किलो या इससे ज़्यादा पे फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं सब्जियों के हवाले से, तो आलू की जो दर्जा यानी कि सरकारी कीमत है वो 20 रुपये किलो मुकर्रर है, यानी कि चाहे वो सफ़ेद आलू हों या फिर लाल आलू हों, उनकी सरकारी कीमत बचत बाज़ार की जो है वो 20 रुपये किलो मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पे 40 से 50 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। सफ़ेद आलू जो है वो 40 रुपये और लाल आलू जो है वो 50 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से दर्जा अव्वल प्याज जो है उसकी सरकारी कीमत जो मुकर्रर है वो तकरीबन 35 रुपये मुकर्रर है, लेकिन दर्जा अव्वल प्याज जो है 15 रुपये इजाफे से 50 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी की सरकारी कीमत 140 रुपये किलो है, लेकिन भिंडी जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है और तकरीबन 300 रुपये किलो बचत बाज़ार में जो है ये फ़रोख्त की जा रही है, यानी कि वाज़ेह फ़र्क इसमें देखने में आ रहा है। टमाटर में जो है सरकारी कीमत जो है उसकी 35 रुपये, लेकिन टमाटर भी यहाँ पे 70 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। तो ये बचत बाज़ार कीमतें हैं। ये कीमतें तो यहाँ पर आवेज़ा हैं, लेकिन इन कीमतों पर अमल दरामद जो है वो हो नहीं पा रहा। इस हवाले से जब हम बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद जो मुनाफ़ाखोर हैं वो सरगर्म हो गए हैं। ऐसा क्यों है कि कीमतों पर जो है अमल दरामद नहीं किया जा रहा? हम देखते हैं कि जब भी रमज़ानुल मुबारक आता है तो यही कहा जाता है कि बचत बाज़ार कायम कर दिए गए हैं, मुकम्मल जो है अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहात हैं? आज बिल्कुल इसकी वजूहत यह है कि मुनाफ़ाखोर जो है वो रमज़ान मुबारक में कोशिश ये होती है उनकी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करें, क्योंकि बड़े पैमाने पे सहरी में और अफ्तारी में जो है सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। अनवार किस्म के खाने या पकवान जो कि अफ्तारी की ज़ीनत होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो कोशिश ये होती है कि मुनाफ़ाखोर जो है वो जल्द से ज़्यादा मुनाफा हासिल करें, लोगों की जेब खाली करें। और इसके साथ साथ जो कि अहम बात यह है कि आज आखिरी इतवार है, आखिरी इतवार यानी कि अगले हफ्ते में जो है वो ईद है। तो ये भी कोशिश है कि इस इतवार में भी लोग जो है वो कोशिश यानी कि लोगों की जेबों को खाली किया जाए। और इस हवाले से जब हम सब्ज़ी फरोश या फिर फल फरोशों से मालूम करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि सरकारी कीमतों पर अमल जो है वो सब्ज़ी मंडी में नहीं हो रहा होता। वहाँ पर अगर सरकारी कीमतों पर अमल हो तभी जो है उसका असर बचत बाज़ारों या फिर मुकामी मार्केटों में पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर जब सरकारी कीमतों पर अमल नहीं होगा तो वो यहाँ पर किस तरीके से सरकारी कीमतों पर फल या फ्रूट जो है वो फ़रोख्त कर सकेंगे। क्योंकि सब्ज़ी मंडी से बचत बाज़ार तक जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी कि जो माल बरदार गाड़ियों से ये लोग फल या फ्रूट लाते हैं तो उसका किराया होता है, और फिर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जवाज़ बनाकर जो ट्रांसपोर्ट बरादरी है वो भी जो है क्या कहते हैं इनसे किराया वसूल कर रही होती है। उसके साथ साथ दीगर अखराजात होते हैं, थैली के अखराजात होते हैं। तो ये तमाम तर मद्देनज़र रखते हुए ये लोग जो सब्ज़ी फ़रोश हैं और जो फल फ़रोश हैं वो अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं कि वो जायज़ मुनाफा रखने का दावा करते हैं और कहते हैं कि जायज़ मुनाफे को मद्देनज़र रखकर वो सब्ज़ी या फ्रूट जो है फ़रोख्त कर रहे होते हैं। लेकिन जो अल्टीमेटली तमाम तर जो बोझ आता है वो आवाम पर आता है। आवाम जो है जो कि आम सारिफ है वो फिर महंगे दामों सब्ज़ी हो या फ्रूट हो वो ख़रीदने पर मजबूर होता है। जी वसीम, आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? जी बिल्कुल कोशिश करते हैं आवाम से बात करने की। भाई आप यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए, सस्ती सब्ज़ी है या महंगी सब्ज़ी है, क्या कहेंगे आप? मजदूर बंद है। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? सब्ज़ी करीब मेरे आ जाइएगा। सब्ज़ी की सूरत क्या है, सस्ती है महंगी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नॉर्मल रेट्स पे है, प्रॉपर
बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर। हाँ। अच्छा सर, एक जो आवाम की तरफ से शिकायत सामने आती है वो ये भी सामने आती है कि जो दर्जा दोयम की जो सब्ज़ी होती है उसको दर्जा अव्वल के रेट्स पे ही फ़रोख्त किया जा रहा होता है, ऐसा है सर? अब ये तो तजर्बे की अपनी बात है, मुझे तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि बात ये है कि अब आप जब चीज़ ले रहे होते हैं तो आप जो है प्रॉपर तरीके देख लेते हैं, उसको पैसा आप पूरा दे रहे हैं, चीज़ आप पूरी ले लेंगे। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो नहीं मिलता इस बाज़ार में, तो हर संडे आता हूँ यहाँ के ऊपर। जी बिल्कुल, शहरियों से हमारी बात हुई, जो ख़रीदार हैं उन्होंने इस बाज़ार में जो है वो तमाम जो सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया। इनका कहना है कि जो जिस कीमतों की सब्ज़ी होती है उसी कीमतों और उसी मयार के मुताबिक यहाँ पर दस्तयाब होती है। तमाम मुख्तलिफ जो ख़रीदार हैं उनकी मुख्तलिफ राय होती हैं। कुछ जो है वो इत्मीनान का इज़हार करते हैं इस सब्ज़ी मंडी के हवाले, इस बचत बाज़ार के हवाले से, और कुछ जो है उनकी जानिब से एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं। जी ठीक है वसीम इफ्तिखार, आपका शुक्रिया।